तो कैसे हो मेरे भाइयों। आज मैंने सोचा कि एक ऐसी अनबॉक्सिंग की जाए जो तुम और मैं सभी खरीदना चाहते हैं, और मैंने फिर खरीद ही ली क्योंकि मतलब सोसाइटियल प्रेशर इतना था, फ्रेग फ्रेग हेड प्रेशर इतना था कि लेनी ही पड़ी वो फ्रेग्रेंस। एंड बिलीव मी, इट्स समथिंग दैट इज़ वर्थ इन्वेस्टिंग योर मनी। अगर तुम 4,000 रुपये के आसपास वो फ्रेग्रेंस देख रहे हो, और वो फ्रेग्रेंस का नाम है रसासी हवस आइस। बहुत टाइम से नज़र थी, मैंने कहा मौका भी अच्छा है, दस्तूर भी अच्छा है, ले लेते हैं। तो मैंने सोचा तुम लोगों को दिखा भी दूंगा, तुम्हारे सामने अनबॉक्सिंग भी कर दूंगा एंड एक रिव्यू भी दे दूंगा। अच्छा, मेरे पास रसासी हवस है, रसासी हवस ब्लैक भी है, एंड दिस इज़ माई थर्ड बॉटल विच इज़ रसासी हवस आइस। उनके भी कभी रिव्यूज़ बनाऊंगा, तुम चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। इसको विंटर्स में लेने का रीज़न क्या है मैं बता देता हूँ। मैंने इसको मॉम्स परफ्यूम से लिया है। अगर आप समर की फ्रेग्रेंस को समर में लोगे तो उसके प्राइजेस बहुत बड़े होते हैं। अभी मैं उसका रीज़न भी बताऊंगा, और बताऊंगा भी मैंने कहाँ से ली है। तो मेरे को ये फ्रेग्रेंस 4,000 की पड़ी है। 4,000 की मैंने खरीदी है। बॉक्स अच्छा लगता है मुझे रसासी हवस का, बहुत एक्सपेंसिव नहीं लगता, लेकिन हाँ ठीक है, अपने प्राइस पॉइंट के हिसाब से इट्स वेरी गुड टू बी वेरी ऑनेस्ट। मतलब मुझे इसकी बॉटल से ज़्यादा प्यार है, जूस की क्वालिटी से ज़्यादा प्यार है, रसासी की पूरी रसासी हवस की जो सीरीज़ है पूरी। तो दैट इज़ समथिंग दैट मैटर्स टू मी द मोस्ट। बहुत बुरी हालत में आई है, ऐसा लग रहा है बहुत पुरानी रखी हुई थी। अच्छा है, मैसरेशन वगैरह मैचुरेशन वगैरह जो है हो चुका होगा। तो देखो यार, इसको थोड़ा सा साफ़ कर दें, फिर भी इस पर निशान निशान तो हैं, बट ठीक है, जूस ओके है। एक बार बॉटल देख लो, ये इसकी बॉटल है, ठीक है। ये इसका कैप है जो कि वाह, अच्छा रहा तुम्हारे सामने ही हुआ है। क्या गिर गया इसका एटमाइज़र। तो क्या ये फेक बॉटल है? इसी बात पे नहीं, ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है रसासी हवस के साथ, क्योंकि मैंने सिर्फ अभी जहाँ से मंगवाए वहाँ से ही नहीं, मैंने बाकी एक दो जगह से और भी मंगवाए हैं। ट्रांसपोर्टेशन में अगर पैकेजिंग अच्छी नहीं हो तो ये होता है, इसका ये जो एटमाइज़र है ये निकल जाता है। ठीक है, चलो खैर बात करते हैं। सबसे पहले तो बॉटल मुझे पसंद आती है, नो डाउट। मेरे को रसासी हवस की बॉटल, सारी बॉटल्स मुझे बहुत पसंद आती है, रखी हुई बहुत अच्छी लगती है। 100 ml का मैंने लिया है, औहदे पर कॉन्सेंट्रेशन है, फॉर हिम यानी मेल परफ्यूम है, फीमेल परफ्यूम वैसा नहीं है, फीमेल लीनिंग नहीं है, लगा सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, यूनिसेक्स जैसी फ्रेग्रेंस है, बट टुवर्ड्स मेल लीनिंग है। नाउ कैप मुझे बहुत अच्छी लगती है इसकी, क्योंकि सब में सेम कैप है, बस कलर अलग अलग यूज़ होता है। इसमें एक स्नेक सा बना हुआ है, वाइट कलर की इसकी कैप है, मेटालिक कैप है, हैवी कैप है, तो अच्छी लगती है। ठीक है, एटमाइज़र देख लें एक बार। 1 2 आ गया, ये देखो भाई साहब, ये रिच फ्रेग्रेंस लगती है। पता है रसासी हवस के साथ सबसे अच्छी बात क्या है, इनके तीनों फ्रेग्रेंसेस जो है ना, इनकी क्वालिटी बहुत रिच है। तो ये जो रसासी हवस, जैसा मैंने तुम्हें बताया कि 4,000 रुपये का मुझे पड़ा है, मैंने सिर्फ इसको कलेक्शन के हिसाब से लिया है कि मेरे को इसको कलेक्शन में रखना है एंड समर्स में यूज़ करना है। अभी इसका विंटर में यूज़ कर सकते हो, बट इसका मेन अच्छा यूज़ जो है या अच्छे रिजल्ट्स जो तुम्हें मिलेंगे ये समर में मिलेंगे। तो चलो यहाँ तक हो गया, लेट्स टेस्ट कि इसकी फ्रेग्रेंस कैसी है। खुशी हो जाती है जब अच्छी फ्रेग्रेंस मिलती है। और ये क्लिप भाई, फ्रेग्रेंस बताने से पहले ये जो क्लिक की आवाज़ है, बेस्ट टेस्ट। मालूम है कि आप इसको फिर बॉटल को कैप से उठा सकते हो, इतना कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ जाता है। ये जो लेमन और मिंट का यूज़ किया गया है ना इसके टॉप नोट में, देखो वुडी फ्रेग्रेंस है फॉर श्योर, हल्की सी वुडी फ्रेग्रेंस है, लेकिन जो लेमन और मिंट इसको फ्रेशनेस देता है ना, ये टेंगी लेमन टाइप का नहीं है ना, खट्टा लेमन जिसे कहते हैं। ये हल्का सा स्वीट लेमन और मिंट का ये फ्लेवर है। अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं, कभी तुमने मोहितो ट्राई किया हो जिसमें शुगर कंपैरेटिवली कम हो, थोड़ा सा पुदीना वाला जो है फ्रेग्रेंस है लेमन के साथ जो निकल के आता है, मिंटी फ्लेवर निकल के आता है बिकॉज ऑफ पुदीना, है ना, ये वो फ्रेग्रेंस है। पता है, फिर हल्का सा बैक में तुम्हें, बैकग्राउंड में तुम्हें
कार्डेमम का नोट आएगा, ब्लैक करंट का नोट आएगा। मतलब सीधी सी बात है, ये बहुत रिफ्रेशिंग फ्रेग्रेंस है। एंड में जाते जाते, बिल्कुल एंड में जाते जाते टोंका बीन का हल्का सा नोट आएगा। यानी ये मान के चलो कि ये ड्राई डाउन में तुम्हें बहुत सिमिलर लगेगा इनविक्टस विक्ट्री जो आता है पाको रबान का, वैसा हल्का सा टोंका बीन का, थोड़ा सा चॉकलेटी, जिसे हम बोलते हैं कैरामल, नॉट कैरामल एग्जैक्टली, बट थोड़ा सा चॉकलेटी नोट जो होता है वो टोंका बीन की वजह से आता है। लेकिन ये मान के चलो इसकी ट्रांजिशंस बहुत अच्छी होती हैं। जो क्वालिटी ऑफ जूस इसके अंदर है, इट्स वर्थ बाइंग 4000 रुपीज़ में। तो मैंने 4000 रुपीज़ में इसको कहाँ से लिया, पहले ये बताता हूँ, फिर आऊँगा प्रोजेक्शन सियाज पे और लॉन्जेटिविटी पे। तो मैंने इसको मॉम्स परफ्यूम से लिया था। अगेन नॉट एट ऑल अ स्पॉन्सर्ड वीडियो, मैंने अपना पैसा दे के वेबसाइट से लिया था विदाउट कॉलिंग एनीवन ओवर देयर। उनका कोई कूपन कोड वगैरह चल रहा था, वो मैंने कूपन कोड लगाया था। मैंने वो कूपन कोड लगा के इसको 4000 रुपीज़ में परचेज़ कर लिया था। ज़रा स्क्रीन पे आ जाओ एक बार। मैं ये क्यों तुम्हें समझा रहा हूँ, अपना पैसा बचाओ। हाँ, एक और चीज़ बता दूँ, ये कहीं ना कहीं वैलेंटिनो के बॉर्न इन रोमा का जो कोरल फैंटेसी आता है उससे बहुत रिलेटेबल है। सर्च करना वैलेंटिनो बॉर्न इन रोमा कोरल फैंटेसी, वो इससे डबल प्राइस का आता है। तो उसके लेवल की ही चीज़ है। क्योंकि अगर अभी तुम रसासी हवस आइस देखोगे, एंड वाई आई बॉट इट इन विंटर, सिंपल रीज़न बीइंग द सेम। यहाँ पे अगर अपन देखना चालू करते हैं रसासी हवस आइस, तो ये मैंने परफ्यूम एडिक्शन पे देखा था, ये 5000 रुपये का है यहाँ पे। फिर ये वाली वेबसाइट यूवोरा मैंने कभी ट्राई नहीं की, तो आई कैन नॉट से वेदर आई ट्रस्ट इट और नॉट, मेरे को बिल्कुल आइडिया नहीं है। तो जो वेबसाइट पे ट्रस्ट नहीं होता उसके बारे में बात नहीं करता। हेवन डफ्ट एज अ ब्रांड आई यूजुअली डोंट लाइक। मैं उसके रीजंस बताऊंगा, मैं एक वीडियो बनाऊंगा वाई हेवन डफ्ट इज़ नॉट अ गुड ब्रांड इन टर्म्स ऑफ फ्रेग्रेंस। ऑयल्स की वो क्वालिटी नहीं है इन माई हम्बल ओपिनियन, ठीक है। फिर आ जाते हैं थोड़ा यहाँ पे देख लेते हैं। अमेजन तो हमेशा महंगा बेचता है। belvish.com वेरी ट्रस्टेबल वेबसाइट बट महंगा है। परफ्यूम नेटवर्क वेरी ट्रस्टेबल वेबसाइट बट महंगा है। आर फ्रेग्रेंस वेरी ट्रस्टेबल वेबसाइट बट महंगा है। फ्राइडे चार्म वेरी ट्रस्टेबल वेबसाइट बट महंगा है। मैं इस पर 4000 रुपये से 1 रुपये ऊपर खर्च नहीं करूँगा। फिर फ्रैगटॉक पे आ जाते हैं, ये भी महंगा दे रहे हैं 5200, और अगर तुमने इनको कैश ऑन डिलीवरी में मंगवा लिया तो ये 5400 पहुंच जाएंगे। तो फिर कोई मतलब नहीं बचता फ्रैगटॉक से लेने का। तो इसलिए मैंने बहुत सोच समझ के रसासी हवस को मॉम परफ्यूम से लिया, जहां मुझे 4000 का पड़ गया था। अब वो तुम्हारे ऊपर है कि तुम्हें कहीं से लेना है, वो तुम देखो। मैं किसी को प्रमोट नहीं करना चाहता, इसलिए मैं कभी किसी का नाम नहीं लेता कि यहाँ से लो या वहाँ से। अपनी रिसर्च करो, अपने हिसाब से खरीदो। तो लास्टली आ जाते हैं प्रोजेक्शन सियाज वगैरह जो तुम्हें जानना है। देखो यार, की वन थिंग इन माइंड, ये ना समर फ्रेग्रेंस है। एंड समर फ्रेग्रेंस की सबसे बड़ी वीकनेस जो होती है वो ये होती है कि ये ज़्यादा टाइम तक टिकते नहीं हैं। ये देगा तुम्हें, क्योंकि इसके ऑयल की क्वालिटी बहुत अच्छी है। मतलब क्या देगा, ये प्रोजेक्शन सियाज देगा तुम्हें, ये लॉन्जेटिविटी देगा तुम्हें, बट क्या बहुत टाइम तक देगा, नहीं। एक्सट्रीम हीट में, एक्सट्रीम वेदर में ये 6 घंटे मैक्सिमम तुम्हें देगा। मैं नहीं बोलूँगा 8-8 घंटे तक देगा, 6 घंटे मोटा मोटा मान के चलो, विच इज़ वेरी गुड इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस, कीपिंग इन माइंड हम इंडियन वेदर की बात कर रहे हैं, राइट। तो 6 घंटे मोर देन इनफ है, उतना ही दे पाएगा, बिकॉज यहाँ पे जो गर्मी है वो भयंकर लेवल पे पड़ती है। एंड फिर धूल धक्कड़ मिट्टी वगैरह तुम सब ले लो उसके अंदर, तो समझ जाओ कि उससे ज़्यादा नहीं दे पाएगा। हाँ, क्लोज्ड एनवायरनमेंट में, क्लोज कंडीशन में ले लो तो फिर वो 8 घंटे भी खींच लेगा आराम से। ऑब्वियसली तुम कार से जाते हो, कार से ट्रैवल करते हो, ऑफिस में एसी में बैठते हो, तो वो 8 घंटे भी खींच लेगा। यू गॉट माई पॉइंट। अगर बाइक वाले बंदे हो तो ये तुम्हें 6 घंटे से ऊपर नहीं देगा। नाउ सेकेंड थिंग, इसका प्रोजेक्शन कितना है, सियाज जिसे बोलते हैं, सेंट्रल देता है कि नहीं, बिल्कुल देता है। लेकिन वही है, क्लोज्ड कंडीशन में अगर तुम हो तो तुम्हें इसका प्रोजेक्शन जो है 1 से 1.5 घंटे के आसपास मिलेगा मैक्सिमम। मैं तो 1 घंटे बोलूँगा, एवरेज लेके चलो। आराम से 2-2.5 फीट तक इसका प्रोजेक्शन सियाज रहता है। अगर तुम आर्म्स में स्प्रे करते हो एंड इफ़ यू विल मूव, सेंट्रल रहेगी। अगेन वही 1.5 घंटे, 1 घंटे एवरेज ले लो, पकड़ लो तो 1 घंटे रहेगी। फिर ये बहुत क्लोज टू स्किन तो नहीं होता, बट 1-1.5 फीट रहता है। 1.5 फीट मान लो वो रहेगा कि कोई तुम्हारे पास आके बैठेगा, कोई तुम्हारे साथ बैठा हुआ है, तो वो कुछ टाइम में रियलाइज करेगा कि तुमने एक बहुत महंगी फ्रेग्रेंस लगाई हुई है। यही तो रीजन है इसका कि रसासी हवस आइस आज के टाइम पे इतना ट्रेंडिंग चल रहा है या इतना सक्सेसफुल हो रहा है। तो यस, ये आपके कलेक्शन में होनी चाहिए अगर आपका बजट 4000 का है और आप उस बजट पे खरीदना चाहते हो। तो क्या ये आपकी फर्स्ट या सेकंड फ्रेग्रेंस होनी चाहिए? एब्सोल्युटली नो। क्या मैं अभी अभी फ्रेग्रेंस वर्ल्ड में उतरा हूँ, फ्रेग हेड अभी अभी बना हूँ, तो क्या मुझे 4000 रुपये खर्च करने चाहिए? बिल्कुल भी नहीं।
तो ये फिर कौन सी बाय होनी चाहिए? जब तुम 10 परफ्यूम ऑलरेडी अपने कलेक्शन में डाल चुके हो, अच्छा खासा खर्चा हो चुका है ये 10 परफ्यूम पे, उसके बाद ही खरीदना चालू करना। वरना 2000 की रेंज में खेलो, बहुत अच्छी बात है। 4000 रुपये कभी खर्च नहीं करने। जब तुम्हारी नोज एक्सपीरियंस हो चुकी हो, तुमने बहुत रिसर्च कर ली हो, 10 एक फ्रेग्रेंस तुम्हारे कलेक्शन में ऑलरेडी आ चुकी हो, एंड नाउ यू आर लुकिंग फॉर वन समर फ्रेग्रेंस जो कि तुम्हारा एक अच्छा इन्वेस्टमेंट हो, उसके बाद तो ही खरीदना है। अच्छा, ये किस एज के लोग वेयर कर सकते हैं? लास्टली ये भी बात कर लेते हैं जाते जाते, वैसे 12 मिनट का मैंने वीडियो बना दिया है। ये वो वेयर कर सकते हैं जो 25 साल के आसपास के, 25 साल से कम का तो कोई भी वेयर कर लेगा। कॉलेज गोइंग हो, ये वेयर करो, कॉम्प्लीमेंट्स मिलेंगे मिलेंगे, बिकॉज ये ब्लू फ्रेग्रेंस जिस तरह की है, ये कॉम्प्लीमेंट गेटर है। अगर तुमने ये फ्रेग्रेंस को वेयर की है, 6 से 8 स्प्रे करना। कोई कुछ भी बोले, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, 6 से 8 स्प्रे करना, प्रोजेक्शन अच्छा होगा, सियाज अच्छा होगा, लॉन्जेटिविटी अच्छी होगी, लोग कॉम्प्लीमेंट देंगे। वैसे वाले कॉम्प्लीमेंट नहीं मिलेंगे एकदम पागलपन वाले, लेकिन लोग कॉम्प्लीमेंट देंगे दैट यू आर वेयरिंग अ वेरी गुड फ्रेग्रेंस, एंड तुम्हारी पर्सनैलिटी उससे वही प्लेफुल वाली जो है वो समझ में आएगी। तो 6 स्प्रे के आसपास तो करने हैं, ठीक है। नंबर 2, क्या ये ऑफिस सेंट बन सकता है? यस, लेकिन उस टाइम पे अगर ऑफिस में वेयर कर रहे हो तो 4 मैक्सिमम 5 स्प्रे, उससे ज़्यादा मत करना, क्योंकि ये ऑफिस के हिसाब से थोड़ी ज़्यादा प्लेफुल हो जाती है। तो ऑफिस वेयरिंग वो नहीं है, मतलब एलिगेंट फ्रेग्रेंस तो नहीं है, ठीक है। तो समझ रहे हो ना? तो अगर ऑफिस जा रहे हो तो मैं तो बोलूँगा 4 स्प्रे पे रुक जाना, मोर देन इनफ है, ताकि थोड़ा सा क्लोज टू स्किन रहे, प्रोजेक्शन बहुत ज़्यादा ना हो, लाउड बहुत ज़्यादा ना लगे। कॉलेज वॉलेज में जा रहे हो तो 6 से 8 स्प्रे करके जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया लगना चाहिए, तारीफें मिलना चाहिए। एंड क्या ये अबव 30 की एज की फ्रेग्रेंस है? तो बिल्कुल नहीं, एब्सोल्युटली नो। 30 से ऊपर के अगर तुम हो तो समर फ्रेग्रेंस में इससे बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं, चाहे फिर वो बर्बरी के हो जाएं या बर्बरी लंदन वगैरह जो हो गए, वो फ्रेग्रेंसेस थोड़े एलिगेंट ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो ये प्लेफुल है, तो 25 के आसपास के हो, बिलो 30 हो, बिलो 25 हो, इट्स योर फ्रेग्रेंस। तो ठीक है भाइयों, इसी बात पे एंड करते हैं इस वीडियो को। तुम बताना तुम्हारे पास ये फ्रेग्रेंस है या नहीं, या तुम खरीदने का प्लान कर रहे हो, या तुम्हें मेरा रिव्यू कैसा अच्छा लगा, कुछ सजेशन है, कुछ फीडबैक है तो ज़रूर मुझे कमेंट में बताना, मैं तुम्हारा वेट करूँगा। थैंक यू।